हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस 1 का थर्ड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये हम करने वाले हैं। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे इसी तरीके की वीडियोस आगे भी मिलते रहे। ओके, और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो पहले आपको क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगहों को आपको भरना है। तो यहाँ पे देखो आपको इसमें पहले आपको क्या है, द हाइड्रोस्फीयर एक्सटेंड्स अंडर द वाटर ऑल्सो। आपका देखो आंसर है हाइड्रोस्फीयर। ओके, ये जो अंडरलाइन किया ये आंसर है, मतलब कि हाइड्रोस्फीयर जो है वो पानी के अंदर भी फैला हुआ है। सेकंड क्या आपको देखो, रील्स आर द स्मॉलेस्ट एंड रिवर्स आर द बिगेस्ट फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। आपका आंसर क्या है, देखो रील्स और रिवर्स, ये आपका आंसर है। मतलब कि जो रील्स है वो सबसे छोटी और रिवर है वो सबसे बड़ी, जो फ्रेश वाटर का एक जरिया है वो है। ओके, जहाँ से हमें मीठा पानी मिलता है, आप बोल सकते हो। ठीक है, थर्ड क्या है, देखो ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी आर कॉल्ड आइसबर्ग्स। आपका आंसर क्या है, आइसबर्ग्स। ठीक है, मतलब कि बहुत बड़े बड़े जो बर्फ के टुकड़े समुद्र में तैरते हैं उसे हम आइसबर्ग बोलते हैं। फोर्थ क्या देखो आपको, द लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर विच इज नेक्स्ट टू ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। आपका आंसर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब बच्चों कि एटमोस्फेयर जो देखो ट्रोपोस्फेयर के बाद जो एटमोस्फेयर में परत पड़ती है उसका नाम क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे वही आपको बताया। चलो अभी आगे देखते हैं क्या आपको। फिफ्थ में आपको मेनी लेक्स एंड वेल्स गेट वाटर फ्रॉम स्प्रिंग्स। आपका आंसर क्या है, स्प्रिंग्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो बहुत सारे तालाब रहते हैं और जो कुएं रहते हैं उन्हें पानी कहाँ से मिलता है, स्प्रिंग से मिलता है। ओके, ये एक तरीके का पानी मिलने का जरिया है। ओके, सिक्स क्या देखो, जिब्राज आर फाउंड इन अफ्रीका एंड कैंगरूज आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। आपका आंसर क्या है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये आपका आंसर है। मतलब कि जो जिब्रा होते हैं उन्हें अफ्रीका में पाया जाता है और जो कैंगरूज रहते हैं वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ओके, इसके अलावा ये लोग कहीं पर भी नहीं पाए जाते, ये जानवर। ओके, इंडिया में आपने कभी ज़ीब्रा या तो कैंगरूज देखा है? नहीं ना, क्योंकि ये सिर्फ वहीं पर पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे अभी आपको सेकंड क्या है, ट्रू और फॉल्स, मतलब सही या गलत वो आपको बताना है। पहला क्या है देखो इसमें, द सन इज नॉट द कॉज ऑफ मेनी नेचुरल प्रोसेसेस ऑन द अर्थ। मतलब बच्चों कि सूरज के कारण हमारी पृथ्वी पर कोई भी नेचुरल प्रक्रिया नहीं होती है। तो बच्चों ये गलत है ना, सूरज के कारण हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं और सूरज की मदद से जो इंसान हमें वाइटामिन मिलती है, और बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोसेस है जो सूरज के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया, ये गलत है। सेकंड क्या है, रील्स ब्रूक्स एंड स्ट्रीम्स जॉइन ईच अदर टू फॉर्म ओशियंस। मतलब बच्चों जो रील्स ब्रूक्स स्ट्रीम्स, मतलब जो ये छोटी नदियाँ या तो जो भी तालाब या जो झरना, ये सब जो रहता है ये सब मिलकर एक बड़ा एक समुद्र बनाते हैं। तो ये क्या है, फॉल्स है, गलत है बच्चों। ठीक है, तो थर्ड क्या है, वन कैन सी एलिफेंट्स एंड लायंस इन पोलर रीजन। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम जो शेर और हाथी है उसे बर्फीले इलाके में देख सकते हैं जहाँ पे बर्फ गिरती है। ये फॉल्स है ना, गलत है ना बच्चों, ये सब तो गर्म जो इलाका रहता है वहाँ पर रहते हैं ना। ठीक है, फोर्थ क्या है देखो, अ वाटर बॉडी फाउंड बाय वाटर कलेक्टिंग नेचुरली इज कॉल्ड लेक। मतलब बच्चों एक पानी की ऐसी जगह जहाँ पे प्राकृतिक तरीके से पानी जमा हो उसे हम लेक बोलते हैं, मतलब तालाब बोलते हैं। ये क्या आपका सही है, ठीक है, ट्रू है। अभी चलो आगे। आगे आपको क्या है देखो यहाँ पे, व्हाट्स द सॉल्यूशन, मतलब इसका समाधान क्या है। क्या है देखो, डार्क पैचेस अपीयर ऑन स्किन आफ्टर एक्सपोजर टू द सन। मतलब बच्चों कि डार्क जो पैचेस है, जो दाग है वो हमारी स्किन पर, हमारी चमड़ी पर दिख रहे हैं जब हम सूरज में निकलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन का, इसका समाधान क्या है देखो आंसर, द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन कैन कॉज बर्निंग सेंसेशन टू अवर स्किन। मतलब बच्चों कि जो सूरज से खतरनाक जो रेडिएशन आता है, जो किरणें आती है, वो हमारे स्किन को ऐसे जलने जैसे फीलिंग ला सकती है। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस वी शुड नॉट रोम इन द हार्श सनलाइट। मतलब बच्चों इससे बचने के लिए हमें जो सूरज की रोशनी जब बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है उसमें नहीं निकलना चाहिए। इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू लीव द हाउस वी शुड यूज़ एन अम्ब्रेला और कैप। यूज़ ऑफ सनस्क्रीन इज़ एडवाइजेबल। मतलब बच्चों कि अगर ज़रूरी है बहुत घर से बाहर निकलने के लिए तो हमें छाता या तो कैप लेकर निकलना चाहिए और हमें सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम धूप से बच सकें। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं क्या है। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको पूछा है यूज़ योर ब्रेन पावर, मतलब आपको अपनी दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करना है। क्या है पहले देखो, वाई आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंपॉर्टेंट। मतलब बच्चों जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो
इंपॉर्टेंट क्यों है, खास क्यों है? तो देखो आपका आंसर क्या रहेगा, इन एवरी एनवेलप ऑफ द अर्थ देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब बच्चों अर्थ की जो हमारी आप बोल सकते हो जो भी परत है, हर किसी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे एकदम जो जीव रहते हैं वो हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द डिग्रेडेशन। मतलब बच्चों जो ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ये डिग्रेडेशन मतलब कोई भी चीज़ को डिग्रेड मतलब बच्चों गलाना रहता है, वो उसका काम करते हैं। द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर इज कन्वर्टेड इनटू सॉइल एंड मिनरल्स बाय दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या बोल रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि जो मरे हुए जो जानवर रहते हैं और जो सड़े हुए जो पेड़ पौधे रहते हैं, उन सबको जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ये उनको मिट्टी या तो जो मिनरल्स रहते हैं वो सब में बदलते हैं। इफ़ देयर वर नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूज पाइल्स ऑफ डेब्रिस कुड हैव पाइल्ड अप एवरीवेयर ऑन द अर्थ। क्या बोल रहे हैं कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे हमारी पृथ्वी पर, तो बहुत सारा जो कचरा कूड़ा ये रहेगा ना, उसका ढेर बन जाएगा हमारी पृथ्वी पर। देयरफॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। क्या बोल रहे हैं, इस कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पृथ्वी के बहुत ही ज़्यादा खास जीव हैं, आप बोल सकते हो। ओके, चलो अभी आगे देखते क्या है। यहाँ पे आपको क्या है, थिंक अबाउट ऑल फूड स्टफ्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी। मतलब बच्चों कि जो भी हमें समुद्र से खाना मिलता है उसके बारे में सोचो। फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन एंड राइट 10 लाइन्स अबाउट देम। क्या बोले कि और उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी ढूंढो और उनके बारे में लिखो। पहले देखो क्या लिखना है आपको, मेनी मरीन ऑर्गेनिजम्स इनहेबिट्स सीज, सम ऑफ दीज फ्रॉम आवर फूड। मतलब बच्चों की बहुत सारे जो मरीन ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो समुद्र के रहते हैं, और कुछ ये इनमें से कुछ हमारे खाने में भी रहते हैं, जैसे मच्छी ये सब आप खाते हो ना वो। सेकंड क्या है, वेरियस एडिबल वेराइटीज ऑफ फिश आर कॉट फ्रॉम द सीज। मतलब बच्चों बहुत सारी अलग अलग तरीके की मछली समुद्र से पकड़ी जाती है। थर्ड क्या है, देयर आर गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड फैटी एसिड्स इन द फिश, देयरफॉर इट इज़ न्यूट्रिटिव फूड। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा जो फिश रहता है उसमें बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा पोषण रहता है, और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वो अच्छा खाना रहता है, इसलिए हम खाते हैं। फोर्थ क्या देखो, शेल फिश वेराइटीज सच एज क्रैब्स, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स आर फेवरेट फूड आइटम्स वर्ल्ड वाइड। मतलब बच्चों की जो शेल फिश रहते हैं, मतलब जिसका शेल रहता है, कवच रहता है ना, वो जो फिश रहता है वो मच्छी रहते हैं, उनकी कौन कौन से देखो, क्रैब्स है, प्रॉन्स है, लॉबस्टर्स है, ये सब है जो बहुत ही ज़्यादा सबका पसंदीदा खाना है पूरी दुनिया में। ठीक है, आगे देखो अभी आपको क्या है, यहाँ पे देखो आगे आपको बिवालीस, स्क्विड्स, ऑयस्टर्स आर ऑल्सो ईटन एज डिलीशियस। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो बिवाली, स्क्विड्स, ऑयस्टर है, ये सबको भी सब लोग बहुत चाव से खाते हैं, बहुत ही मजे लेके। सिक्स के आपको देखो, एल्गाई फ्रॉम द सी आर ऑल्सो ईटन इन द एशियन कंट्रीज दो नॉट इन इंडिया। क्या बोले कि जो एल्गाई रहता है जो समुद्र में मिलता है, वो भी जो हमारी एशियन कंट्रीज है, देश है, उसमें खाया जाता है, लेकिन हमारे भारत देश में नहीं खाया जाता है। ठीक है, सेवेंथ क्या है, अगर इज द सब्सटेंस मेड फ्रॉम मरीन एल्गाई विच इज यूज्ड इन जेलीज एंड पुडिंग्स। क्या बोल रहे हैं कि अगर एक तरीके का सब्सटेंस है जो हमें समुद्र से मिलता है, जो जेली नहीं रहती और पुडिंग आपने खाया होगा, इसमें इस्तेमाल होता है बनाने के लिए। ठीक है, एट क्या देखो, सॉल्ट इज मेड फ्रॉम द सी वाटर। क्या बोल रहे हैं कि जो नमक है वो समुद्र के पानी से बनता है। नाइन्थ क्या देखो, इन सम कंट्रीज पोर्टेबल वाटर इज मेड फ्रॉम द सी वाटर बाय स्पेशल प्रोसेसेस। क्या बोल रहे हैं कि कुछ कुछ देशों में जो पीने का पानी रहता है वो समुद्र के पानी से बनाया जाता है एक खास तरीके के प्रक्रिया से। टेंथ क्या देखो, यंग वंस ऑफ प्रॉन्स एंड फिशेस आर यूज्ड फॉर द एक्वाकल्चर। क्या बोल रहे हैं कि जो प्रॉन्स और जो मच्छी रहते हैं उनके जो बच्चे रहते हैं उनको एक्वाकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चर क्या होता है बच्चों, जहाँ पे ये सारे जो फिश है, प्रॉन्स है, इन सबको एक इन्वायरमेंट बना के रखा जाता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे चलो अभी आगे क्या है आपको यहाँ पे देखो, अभी आपको थर्ड में क्या है, थर्ड में आपको है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब इन सवालों के आपको जवाब देने हैं। एक क्या है, व्हाट आर क्लाउड्स मेड ऑफ, मतलब कि बादल किस चीज़ के बने होते हैं। आपका आंसर क्या है, क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। मतलब कि जो बादल रहते हैं वो पानी की छोटी छोटी बूंदों से बने रहते हैं। द सन्स हीट इवापोरेट्स द वाटर टू फॉर्म वेपर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो सूरज की गर्मी रहती है वो पानी को भाप बनाकर उड़ाती है हमारी जो धरती है उसकी सतह से। दिस वाटर वेपर राइजेज हाई अप इन द एटमोसफेयर। और क्या बोल रहे हैं कि जो पानी की भाप रहती है ये हमारे एटमोसफेयर में ऊपर चला जाता है। एट कूल हाइट्स इट कंडेंसेस
फॉर्मिंग फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच इन टर्न मेक द क्लाउड्स। क्या बोल रहे हैं कि जब ये भाप जो रहती है पानी की बहुत ज़्यादा हाइट पर जाती है, वहाँ पे जब ठंडी रहती है तो क्या होता है वो कंडेंस होकर छोटे छोटे पानी की बूंदों में बदल जाती है जो बादल बन जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से बादल बनता है। आगे देखो क्या है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड क्या, व्हाट इज मीन बाय बायोस्फीयर। क्या बोले बायोस्फीयर क्या होता है, आपका आंसर क्या रहेगा, लिविंग थिंग्स आर सीन इन ऑल एनवेलप्स ऑफ द अर्थ सच एज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। क्या बोल रहे हैं कि जो भी जीव है वो अर्थ के हर एक एनवेलप में दिखते हैं, या लिथोस्फीयर हो या हाइड्रोस्फीयर हो या एटमॉस्फेयर हो। ये हमने चैप्टर में पढ़ा है बच्चों, अगर आपको नहीं मालूम ये सब क्या होता है आप चैप्टर पढ़ो, वहाँ से आपको मालूम पड़ेगा, जिसका वीडियो चैनल पर आपको अवेलेबल है। ओके, आगे देखो क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स टुगेदर इन दीज थ्री एनवेलप्स फॉर्म अ बायोस्फीयर। क्या बोल रहे हैं कि जो इतने भी जीव है साथ में इन सारे एनवेलप में वो साथ में मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। 10 प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टुगेदर मेक अ बायोस्फीयर। क्या बोले कि इस तरीके से जो पेड़ है, जानवर है और जो छोटे छोटे जीव है वो सब मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, चलो बच्चों भी आगे देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, सी में आपको मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंड फॉर्म्स यू सी इन योर सराउंडिंग्स एंड गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी टू ऑफ देम। क्या बोल रहे हैं कि आप अपने आजू बाजू जो अलग अलग तरीके की ज़मीन देखते हो ना उनके बारे में आप बताओ और किसी दो के बारे में लिखो। तो आपका आंसर क्या है, देखो लिस्ट ऑफ लैंड फॉर्म्स मतलब बच्चों जो हम अलग अलग तरीके की ज़मीन देखते हैं वो क्या है, देखो हिलॉक, प्लेन, माउंटेन, वैली, पासेस। मतलब बच्चों कि जो छोटी पहाड़ी, मैदान, माउंटेन मतलब बड़े पहाड़, वैली, पासेज, ये सब हम देखते हैं। अब देखो इनके बारे में हम लिखते हैं, हिलॉक मतलब छोटी पहाड़ी। क्या है, देखो हिलॉक इज अ स्मॉल साइज माउंटेन, मतलब कि हिलॉक जो रहता है वो छोटी सी एक पहाड़ी रहती है। द लैंड ऑफ हिलॉक इज स्लोपिंग। क्या बोल रहे हैं कि जो हिलॉक की जो ज़मीन रहती है वो ढलान जैसी रहती है। इट इज़ ईजी टू क्लाइंब अ हिलॉक। क्या बोल रहे हैं कि एक हिलॉक जो रहती है उस पर चढ़ना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, सेकंड क्या, प्लेन। प्लेन मतलब क्या बच्चों, मैदान। देखो इसके बारे में क्या लिखा है, प्ले ग्राउंड इज अ प्लेन, मतलब जो प्ले ग्राउंड नहीं है जहाँ पे आप खेलते हो उसको हम प्लेन बोलते हैं। ओके, आगे क्या देखो, प्लेन इज अ फ्लैट पार्ट ऑफ द लैंड। क्या बोल रहे हैं कि जो प्लेन है वो ज़मीन का एक चपटा हिस्सा होता है। देयर इज़ नो स्लोप और एलिवेशन ऑन द प्लेन। क्या बोल रहे हैं कि जो प्लेन रहता है ना वहाँ पे कोई भी ढलान या कोई भी ऊंचा नीचा ऐसी ज़मीन नहीं रहती, वो एकदम बराबर रहती है। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं आपको क्या है। यहाँ पे देखो आपको फोर्थ में क्या, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द वर्ड्स दैट रिफर टू लैंडफॉर्म्स। क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों जो वाक्य है इसमें से जो लैंडफॉर्म बता रहे हैं उसको अंडरलाइन करो। तो देखो क्या आपको, अनिल लिव्स एट द फुट ऑफ अ हिल, मतलब कि अनिल जो है वो पहाड़ी के ऊपर रहता है। आपका देखो लैंडफॉर्म है ना एक तरीके का ज़मीन क्या है, हिल है। ओके, इसको अंडरलाइन करना है। सेकंड क्या है, रिया लिव्स इन द प्लेट्यू रीजन। आपका आंसर क्या, आपको क्या अंडरलाइन करना है, प्लेट्यू, मतलब कि रिया प्लेट्यू रीजन में रहती है। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं क्या है। फिफ्थ है आपको, राइट अ नोट अबाउट द फॉलोइंग, मतलब बच्चों इन सब के बारे में आपको कुछ लिखना है। पहले का इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है बच्चों, देखो द हीट चेंजेस द वाटर इनटू वेपर, मतलब बच्चों जो गर्मी रहती है वो पानी को भाप में बदल देती है। दिस एक्शन इज कॉल्ड इवापोरेशन और इसे हम इवापोरेशन बोलते हैं। आगे क्या है, द सन्स हीट कन्वर्ट्स द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इनटू वाटर वेपर। क्या बोले कि जो सूरज की गर्मी है वो जो भी पृथ्वी पर पानी मौजूद है उसको भाप में बदल देती है। दिस वेपर कंडेंसेस, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेन बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। क्या बोले कि जो भाप है ये कंडेंस होती है और वापस हमारी पृथ्वी पर पानी के बारिश के रूप में आ जाती है। ठीक है, आगे देखो अभी आपको क्या है, आगे आपको है यहाँ पे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच वेपर इज चेंज इनटू वाटर। क्या बोल रहे हैं कि कंडेंसेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर जो भाप रहती है वो पानी में बदल जाती है। ठीक है, आगे क्या है, इन नेचर ड्यू टू कंडेंसेशन देयर इज रेनफॉल। क्या बोल रहे हैं कि प्रकृति में कंडेंसेशन की वजह से ही बारिश होती है। द वाटर वेपर दैट रीचेज द अपर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर गेट्स कंडेंस्ड एंड फॉर्म्स फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। क्या बोल रहे हैं कि जो पानी की भाप होती है जब वो बहुत ही ऊपर पहुंच जाती है एटमॉस्फेयर में, मतलब हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जब पहुंच जाती है वो भाप, तो क्या होता है वो कंडेंस होती है और छोटे छोटे पानी की बूंदें बन जाती है। ओके, आगे देखो अभी आपको क्या है, यहाँ पे आपको है दी वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है बच्चों, देखते हैं। ड्यू टू द सन्स हीट द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज कंटिन्यूसली इवापोरेटेड, मतलब बच्चों कि जो सूरज की गर्मी है उसके कारण क्या होता है, जो पानी हमारी पृथ्वी पर वो लगातार भाप बनकर उड़ते रहते हैं। ड्यू टू कूल टेम्परेचर एट द हाइट द वाटर वेपर कंडेंसेस फॉर्मिंग फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर।
क्या बोल रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जो भाप है वो जब वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाती है तो वहाँ पर ठंडा होने के कारण जो भाप है वो छोटे छोटे पानी की बूंदों में बदल जाती है। दीज ड्रॉपलेट्स लेटर फॉर्म क्लाउड्स, और क्या होता है ये पानी की बूंदें बाद में बादल बन जाती है। When small droplets of water become heavier and bigger, they descend down on the earth in the form of rain. क्या बोल रहे हैं कि जब ये छोटी छोटी बूंदें रहती है एक बड़ी और भारी बूंद बन जाती है, मतलब बादल बन जाते हैं, तब वो हमारी पृथ्वी पर आते हैं नीचे बारिश के रूप में। रेन वाटर मिक्सेस विद डिफरेंट वाटर बॉडीज, और क्या बोल रहे हैं कि जो बारिश का पानी है वो अलग अलग जो पानी मौजूद है हमारी पृथ्वी पर, जैसे कि तालाब हो गया, नदी हो गई, ये सबसे जाके मिल जाते हैं। इन दिस वे वाटर मूव्स इन द साइक्लिक मैनर विच इज़ नोन एज वाटर साइकिल। क्या बोल रहे हैं इस तरीके से जो पानी की साइकिल है चलती रहती है, जिसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। मतलब बच्चों देखो, यहाँ पे सूरज की गर्मी से जो भी पानी है तालाब में, रिवर में, ये सब भाप बन के ऊपर गया, वहाँ पे वो बादल बना, बादल बन के वहाँ से वापस बारिश हुई, बारिश बन के नीचे आया, वापस वो तालाब और नदी में चला गया, वापस वही तालाब नदी का पानी भाप बन के बादल बना, बादल बन के बारिश हुई, वापस आ गया। तो ऐसी साइकिल चलती रहती है वो बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखो आपको क्या है, यहाँ पे अभी आपको दिया गया है गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, मतलब आपको दो उदाहरण देने हैं। पहला क्या है, वेदर रिलेटेड इवेंट्स, मतलब बच्चों हमारे मौसम से मिलती जुलती घटना। आपको क्या लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स मतलब कि बादल का बनना, रेनफॉल मतलब बारिश, फॉग मतलब क्या, कोहरा, विंड मतलब बारिश, और स्टॉर्म मतलब क्या बच्चों, सॉरी विंड मतलब बारिश नहीं, गलती हो गई, विंड मतलब हवा, स्टॉर्म मतलब क्या, तूफान। अब देखो सेकंड क्या है, सोर्सेज ऑफ वाटर मतलब कि पानी के मिलने का जरिया। ठीक है, क्या है देखो आपको आंसर में पहले का रिल्स एंड ब्रूक्स, मतलब आप बोल सकते छोटी छोटी जो नदी ये सब रहती है ना वो स्ट्रीम्स। उसके बाद देखो वेल्स एंड रिवर्स, उसके बाद वेल्स एंड रिवर्स मतलब बच्चों क्या है, मतलब कुआं या आप बोल सकते हो नदी। उसके बाद है लेक्स एंड पॉन्ड्स, मतलब कि तालाब, या तो आप बोल सकते हो छोटे छोटे जो पॉन्ड रहते हैं वो जिसमें पानी रहता है, और ग्लेशियर मतलब कि बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। अब देखो आपको लास्ट क्वेश्चन क्या, ड्रॉ लेबल डायग्राम शोइंग द वाटर साइकिल, मतलब आपको बोले हैं कि एक आपको डायग्राम बनाना है वाटर साइकिल दिखाते हुए। तो देखो इस तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ पे देखो रेन है, बारिश है, मतलब सॉरी यहाँ से आपको नहीं करना है, यहाँ से आपको करना है। देखो यहाँ पे इवापोरेशन है, मतलब इवापोरेट हुआ, फिर उसके बाद कंडेंसेट हुआ, उसके बाद बारिश हुई, बारिश होने के बाद वापस इवापोरेशन, वापस कंडेंसेशन, वापस ऐसे। देखो ऐसे आप वाटर साइकिल बना सकते हो। या बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अगला वीडियो भी मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।